का हलवा नहीं जहन में आ रहा आपके, यानी गुड़ वाले चावल। चलें, गुड़ वाले चावलों का ही जिक्र करना है तो बीच में काजू और बादाम तो होने चाहिए। अच्छा खान साहब, वो तो बताइए कि वो नवाब ऑफ जूनागढ़ का फिर उसके बाद रिएक्शन क्या था? भाई रिएक्शन क्या होना है, वो रियासत के नवाब थे, क्या? जा पहुंचे खान साहब तक उनके शाही कोतवाल, अच्छा। और जहां से निकल रहा था वहीं से गिरफ्तार कर लिया और पकड़ के ले गए नवाब साहब की हवेली में, उनके सामने हाजिर कर दिया। नवाब साहब ने 1 साल कैद का हुक्म दे दिया। उस दौर में अली साहब, नवाबों के महल भी कच्ची मट्टी के हुआ करते थे, क्या? तो वो नवाब साहब ने हुक्म दे दिया कि 1 साल इसी महल में कैद रहेंगे। अच्छा। और पूरे महल को गारे का लेप भी करेंगे। वाह, बस घर में एक दिन किया है, हाँ। फिर साल पूरा महल में करते रहे। ओहो, 1 साल कैद रहे वहां पर? कहा भाई, सिर्फ 2 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। वो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने छोड़ दिया, उसे छोड़ना पड़ गया। उन्हें ख्याल आ गया होगा ना कि बहुत बड़े फनकार हैं। नहीं, उन्हें नहीं ख्याल आया। अच्छा। ये तो जो शाही मुलाजमीन थे उनको एहसास हुआ कि इनकी कैद की वजह से शाही लंगर खाने में कैद पड़ गया है। वो सारे शाही मुलाजमीन इकट्ठे होके नवाब साहब के सामने पेश हो गए। उन्होंने कहा कि इनको छोड़िए वरना हम नौकरी छोड़ देंगे। और तो और नवाब साहब के शाही हाथी इतने कमजोर हो गए, यूं लगने लग गया कि शायद किसी बच्चे ने इनमें से हवा निकाल दी है। बिल्कुल ही मरियल हो गए हाथी, क्योंकि 2 महीने उस्ताद मोहतरम हाथियों के गन्ने भी चूस गए। उनको रिहा करना पड़ा। आप यकीन माने, जब कैद हुए थे उस वक्त 80 किलो के थे, जब रिहा हुए तो 680 किलो के थे। उन्होंने जंजीरें खोल दी, फिर भी शाही महल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि दरवाजे छोटे रह गए और कैदी बड़ा हो गया। तो फिर निकले कैसे? भाई उन्होंने शाही दरवाजा खोला अच्छा। और अपने 36 शाही कुत्ते छोड़ दिए। उनके खौफ से फिर उस्ताद मोहतरम शाही दरवाजे में से निकले हैं और दरवाजे में फंस गए। अच्छा। जोर लगाने से दरवाजा गिर गया और दरवाजा गिरने से शाही महल की छत भी गिर गई। और यकीन मानिए, वहां पे ऐलान हो गया कि शाही महल पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है। अच्छा, तो फिर नवाब साहब तो बहुत शदीद गुस्से में आ गए होंगे। अरे भाई, कौन सा शदीद गुस्सा। नवाब साहब तो छत गिरने से शतीरी के नीचे आके अल्लाह को प्यारे हो गए। शाही महल का तो बेड़ा गर्क हो गया। अली मियाँ, इसी वाकये के बाद तो लोग कहना शुरू हुए थे, किसी फनकार की हाँ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब माजी के किस्सों को छोड़ें, अब आपके फन की, आपकी बहादुरी की बहुत अशद जरूरत है। आपको मालूम है कि सिंध में 2.5 साल पहले सरकारी स्कूलों में म्यूजिक टीचर के लिए इम्तिहान हुआ था। लोगों ने वो इम्तिहान दिया, पास भी हुए, लेकिन अब तक उनको उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए गए। अरे तो बेटा, ये क्यों नहीं दे रहे उनको अपॉइंटमेंट लेटर? अगर 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 उन बेचारों ने इम्तिहान भी पास कर लिया है तो फिर क्या कबाहत है उनको तकर्रुरनामे देने की? खान साहब, यही तो बात उनको समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से फिर उन्होंने एहतजाज किया अपना हक हासिल करने के लिए, और पुलिस ने उन पर तशद्दुद कर दिया, डंडे चलाए और उनके मौसीकी के आलात तोड़ दिए। देखिए जरा, देखिए क्या क्या जुल्म है, कैसा जालिम दौर आ गया है। कहीं डंडे बढ़ रहे हैं, कहीं अंडे बढ़ रहे हैं। वो वीडियो दिखाई है इशात खान ने। वो क्या है, वो लड़का, वो चाहत फतेह खान। वो चाहत खान। चांद फतेह अली खान। नहीं बेटे, फतेह ना उसे कहो साहब। क्या फतेह किया उसने? हाँ, चाहत तक ठीक है, लोग उसे चाहते हैं, ठीक है, फतेह मत कहिए बेटे। तो वो चाहत खान
वो खड़ा था कहीं सड़क के ऊपर, तो उसको वो अंडे मार दिए, अंडे मार दिए। देखिए अब देखिए देखिए भाई, वो आपको नहीं पसंद तो ना सही, बिल्कुल मगर इस तरह की हरकत और होछी हरकत करना मुनासिब नहीं है। हाँ जी बहुत बुरी बात है खान साहब, उस बेचारे के सर पे अंडे मारे हैं। वो बेटे वो तो जाहिर है जहां उनको जगह नजर आई उन्होंने वही मारने थे ना। मगर है बुरी बात है। वो तो चलो कोई थे बेचारे लखंडरे नौजवान, ये जो हुकूमत ने सुच्चे और असली फनकारों के साथ किया है, ये बड़ी गलत बात है। उन बेचारों के मौसीकी के आलात भी तोड़ दिए, उसी से उन्होंने रिस्क कमाना है अपने बच्चों के लिए, और वो भी तोड़ दिए। भाई कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ होश के ना उन लोग। नहीं वाकई हो तो ज्यादती रही है उनके साथ, 2.5 साल से उनके मामला दरमियान में लटके हुए हैं। उस्ताद जी, उनके हक में आवाज बुलंद करने के लिए बड़े उस्ताद जी को आगे लाना पड़ेगा। तुम अपने उस्ताद को आगे लेके आओ, तुम्हें क्या, तुम तो मुझे उस्ताद मानते नहीं हो। और जनाब, सियाने कहते हैं कि जरूरत के वक्त गधे को भी उस्ताद बना लेना चाहिए। यानी ये तो हद हो गई यार, हद हो गई। उस्ताद मोहतरम को सीधा गधा ही कह दिया। भाई यहाँ आप खुद ही इनको खुद ही निपटिए। रुकिए खान साहब, तशरीफ रुकिए। भाई अली भैया, आप ये तो देखिए कि मौसूफ ने हमारे उस्ताद मोहतरम को वो जानवर बना दिया जिसकी आवाज तमाम जानवरों में सबसे बेसुरी है। भाई आपने कोयल नहीं कहना तो चले ज्यादा से ज्यादा बच्चा कह लें। बच्चे की आवाज में कम से कम बेस तो है ना। सीधा गधा ही बना दिया। आप भी कुछ बोला करें, आपको तो ये तसल्ली है कि कोई बात नहीं, आजकल गधा भी खाया जाता है। हमदर्द बेटा, मुझे नहीं कहा, उसने मिसाल दी थी। आपको कहा है उन्होंने कहा कि गधे को भी उस्ताद बना लेना चाहिए। मैं तो उस वक्त का यही सोच रहा हूँ कि उस्ताद जी अब बच्चे की आवाज में ही फंक्शन किया करेंगे। देख रहे हो क्या आवाज निकाल रहे हैं। आप उस्ताद हैं, आप आवाज ना देखिए, आप ये देखिए कि लय में है कि नहीं। अली साहब ये तो नहीं बाज आते छेड़खानी से, मगर मैं हुक्मरानों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि याद रखिए अच्छी हुकूमत की सिर्फ एक ही निशानी है कि वो अपने मुल्क के फनकारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो फनकार से मोहब्बत नहीं करता, हम उसे अच्छा हुक्मरान मानते ही नहीं है। वाह वाह उस्ताद जी, क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। उस्ताद मोहतरम मुबारक हो, 6 साल बाद मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। अरे क्या कहने, बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। वो उधर से शुरू हो जाओ, इधर से शुरू होगे तो यहीं रुक जाओगे। वाह, तनख्वाह में इजाफा हुआ है, दुआ करेंगे आपकी सेहत में भी इजाफा हो। खान साहब, ये शागिर्द आपके कहाँ मुलाजमत करते हैं? जी हाँ अली साहब,